गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में और एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज का राइड शुरू करते हैं। और राइड के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। वो है कि डॉक्टर साहब, आप तो हर चीज़ मना करते हो कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, पोहा नहीं खाना है, इडली नहीं खाना है, डोसा नहीं खाना है, तो क्या हम हवा खा के ज़िंदा रहे? ये बहुत लोगों ने ये कमेंट किया है कि आप तो सब कुछ मना कर देते तो फिर आखिर खाए क्या। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग हवा खा के रहेंगे तो ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, फैटी लीवर, ये सारे चीज़ होते हैं आप लोग को। तो अगर आप लोग हवा खा के रह सकते हो तो ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है कि हवा खा के कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है। तो मैं आप लोग को अभी ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक दो वीडियो में ये बताया था कि ये चीज़ नहीं खाना है, तो आप लोग फिर उस वीडियो में आके ये कमेंट करते हो। लेकिन मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी किताब के बारे में जानना है तो क्या आप पहला चैप्टर या एक ही चैप्टर पढ़ के उसकी निष्कर्ष निकाल लेते कि ये किताब ऐसा है? अगर एक किताब के बारे में आपको जानना है तो फिर आपको पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जब तक आप पूरा किताब नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। उसी तरह से अगर आपको डायबिटीज़ रिवर्स करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसके बारे में जानना है, तो आपको मेरे 500-600 वीडियो जो मैंने बनाए वो सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप एक वीडियो देखेंगे तो उससे आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एक वीडियो में मैंने सिर्फ ये बोला है कि ये नहीं खाना है, लेकिन ऐसे 100 वीडियोस में मैंने ये भी बोला है कि आपको क्या खाना है। तो इसीलिए आपको वो सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको हवा खाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कुछ खा सकते हैं, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये भी बताया है। बहुत सारे रेसिपीज़ मैंने बनाए हैं। तो आप लोग से मेरा गुजारिश ये है कि आप सारे वीडियोस देखें, मेरा जितने वीडियोस है एक एक वीडियोस बार बार देखें, सब कुछ देखें। उसके बाद फिर डिसाइड करें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब काफ़ी लोग जो है वो ये भी कहता है कि चलो रोटी नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, ये तो समझ में आया, लेकिन आप अभी ये भी कह रहे हो एक वीडियो में कि दाल नहीं खाना है, तो फिर क्या खाए आप? तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, आप समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या खाए। तो गाइस, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक कोच की ज़रूरत होती है। जब तक आप एक प्रॉपर कोचिंग नहीं लेंगे तब तक आप कैसे सीख सकते हैं। और जो वीडियोस मैं बनाता हूँ वो इन जनरल बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि दाल नहीं खा सकते, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में दाल नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और खाना भी है तो कितना खाना है, कैसे खाना है, वो हम कोचिंग में सिखाते हैं। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, सबके लिए सेम नहीं है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स दाल खाते हैं, बहुत सारे नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं मना करता हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपके सिचुएशन क्या है, आपके हेल्थ कंडीशन क्या है, आपका ग्लाइसीमिक कंट्रोल कैसा है, बहुत सारे चीज़ पे डिपेंड होती है कि आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि एक बच्चे को अगर सारे किताब आप दे दोगे और कहोगे कि ये सारे चीज़ पढ़ लो बेटा, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, टीचर की ज़रूरत नहीं है, तो क्या वो बच्चा पास कर पाएगा? क्या वो बच्चा इंटेलिजेंट हो पाएगा? क्या वो बच्चा कुछ सीख पाएगा? कर सकते हैं, ऐसे बहुत लोग एक्सेप्शनल हैं
कुछ बच्चे एक्सेप्शनल है जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, उसी तरह से अगर आप एक्सेप्शनल है तो आपको किसी को ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सवाल कर रहे हैं यूट्यूब में आके, मेरे वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं कि ये है वो है, इसका मतलब है आप उतना इंटेलिजेंट नहीं है और ना ही आप उतना समझदार है कि आप खुद से ही कर सकते हैं। इसीलिए आपको एक कोच की ज़रूरत है, आपको एक मेंटर की ज़रूरत है, ताकि आप सीख सके, जान सके, क्योंकि नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता है। नॉलेज कैसे गेन करना है, सही नॉलेज इम्पोर्टेंट है। और एक सही नॉलेज आपको एक कोच ही दे सकता है। और आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो सारे नॉलेज लेके फ़ायदा नहीं है। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो जानना ज़रूरी है। आपके शरीर के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ सही है वो जानना ज़रूरी है। कितना आप खा सकते हैं, कितना खाने से आपको नुकसान नहीं होगा, कितना खाने से आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकता है, ये सारे चीज़ आपको एक कोच ही बता सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस ब्लॉग से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक कोच की क्या इम्पोर्टेंस है। और ऐसा नहीं है कि अगर रोटी चावल नहीं खाना है तो आपको सिर्फ हवा खा के ही ज़िंदा रहना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे चैनल में 500 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वो सारे वीडियोस आप देखिए। जब तक आप वो सारे वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना है, और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दे, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और इस तरह के सवाल आप लोग को ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप लोग सारे वीडियोज़ मेरे देखेंगे तो फिर ये सवाल नहीं करेंगे कि हवा खा के ज़िंदा रहना है या फिर क्या खा के ज़िंदा रहना है। तो इसलिए सारे वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब तक सारे वीडियोस नहीं देखेंगे, तब तक आप डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।